Assalamu alaikum. In today's lecture we are going to start cutaneous mycosis. आज के लेक्चर में हम क्यूटेनियस माइकोसिस डिस्कस करेंगे, देन वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में देन हम सब क्यूटेनियस सिस्टेमिक और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की तरफ मूव करेंगे। अब अगर हम क्यूटेनियस इन्फेक्शंस को देखें तो क्यूटेनियस माइकोसिस मींस जो सुपरफिशियल स्किन, हेयर एंड स्कार्प एंड नेल एरिया का इन्फेक्शन होगा। कॉमन इन्फेक्शन है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। इसमें जस्ट लोकलाइज इन्फेक्शन होगा, कोई सिस्टेमिक कोई ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं या जो इम्पॉर्टेंट फंजाई हैं जो क्यूटेनियस माइकोसिस काज करते हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर वन इज़ डर्मेटोफाइटोसिस। इसके हम डिस्कस करेंगे, इसके पॉजिटिव एजेंट, ट्रांसमिशन के कैसे ट्रांसमिट होता है, सिम्टम्स क्या काज करता है, लैब में कैसे डायग्नोज करेंगे एंड अल्टीमेटली इसको ट्रीट कैसे करेंगे। अब डर्मेटोफाइटोसिस के दो अदर नाम हैं। एक तो हम इसको रिंग वर्म इन्फेक्शंस भी कहते हैं। टिपिकल अपीयरेंस इनकी रिंग की फॉर्म में होगी, दैट्स वाई ड्यू टू इट्स अपीयरेंस इट इज़ आल्सो नोन एज रिंग वर्म इन्फेक्शन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज टीनिया इन्फेक्शंस। डर्मेटोफाइटोसिस को टीनिया इन्फेक्शंस भी कहेंगे। अगर सबसे पहले आ जाएँ तो उसके पॉजिटिव एजेंट्स पे, तो डर्मेटोफाइट्स क्या हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हेयर्स हैं और स्किन है, सब सुपरफिशियल इन्फेक्शंस हैं। क्यूटेनियस इन्फेक्शन है, स्किन, हेयर्स और नेल्स को इन्वॉल्व करेंगे, जिनमें केराटिनाइज टिश्यू, केराटिन प्रेजेंट हो गया। केराटिन इज़ अ डेड लेयर ऑफ स्किन। इसमें 3 इंपॉर्टेंट जेनरा हैं जो डर्मेटोफाइटोसिस काज करेंगे। दे आर ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइकोस्पोरम। इनकी देन फर्दर डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो डिफरेंट इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व होंगी। अब अगर इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हैं फॉर डर्मेटोफाइटोसिस। नंबर 1 इज़ ह्यूमन टू ह्यूमन। स्किन का इन्फेक्शन है तो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे भी किसी का भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो तो उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। सेकेंड इज़ जियोफिलिक। जियोफिलिक मीन्स कि सॉयल में, अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, सॉयल सेप्रोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़। देन ऑब्जेक्ट टू ह्यूमंस। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में एंथ्रोफिलिक स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, लाइक क्लॉथिंग है, बेड लाइनिंग है, कॉम्स और ब्रशेज़। अगर कोई पर्सन शेयर कर रहे हैं तो उसमें किसी एक पर्सन को इन्फेक्शन है तो किसी दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा जोनोटिक इन्फेक्शंस भी हैं, एनिमल टू ह्यूमंस भी ट्रांसमिट हो सकते हैं इन्फेक्टेड एनिमल से। जूफिलिक स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, डॉग्स, कैट्स, स्पेशली जो पेट्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, इनके स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। देन ट्रांसमिट कैसे होंगे? जितने भी आप फंगल इन्फेक्शन देखेंगे इनमें जो फॉर्म ट्रांसमिट होती है एक्चुअली दे आर स्पोर्स। भी एसेक्सुअल स्पोर्स, कोनीडिया, ये ट्रांसमिट होंगे फ्रॉम वन पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। अब जो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें डर्मेटोफाइटोसिस टीनिया इन्फेक्शन की, तो इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है दैट इज़ नोन एज रिंग वर्म लेजन। इनको ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ द लेजन, जो इम्पोर्टेंट का क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक फीचर है, उसी की बेसिस पे दे आर आल्सो नोन एज रिंग वर्म इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन, इनमें 2 टाइप की पैथोजेंसिस होती है, आइदर पस फॉर्मेशन और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो इनमें जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, पस फॉर्मेशन होगी या स्फीयर एरिदीमा होगा, स्केलिंग होगी साइड्स पे, ठीक है। जो लेजन है इसके बॉर्डर्स पे रेडनेस होगी, स्केलिंग होगी और स्फीयर इन्फेक्शन में ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो सकती है, जबकि सेंट्रल एरिया क्लियर होगा। कि इसी की वजह से, इसकी अपीयरेंस की वजह से इसको हम रिंग वर्म इन्फेक्शंस भी कहते हैं, टीनिया इन्फेक्शंस को। अब अगर इनकी क्लासिफिकेशन देखें डर्मेटोफाइटोसिस की, तो इनको मोस्टली जो हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व, कौन से पार्ट को इन्वॉल्व करें। अगर हेड स्कार्प का इन्फेक्शन है, जस्ट हेयर एंड स्कार्प का, देन इट इज़ नोन एज टीनिया कैपिटस। टीनिया बार्बी, बर्ड एरिया और मुस्टेक एरिया का इन्फेक्शन मेल्स में है, देन इट इज़ नोन एज टीनिया बार्बी। और ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़, अब बाकी बॉडी का अदर देन स्कार्प अगर इन्फेक्शन है तो उसको हम टीनिया कॉर्पोरस कहेंगे। स्पेसिफिकली अगर ग्रॉइन एरिया का इन्फेक्शन है देन इट इज़ नोन एज टीनिया क्रूरिस। फुट का इन्फेक्शन जो है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इट इज़ आल्सो नोन एज एथलीट फुट्स।
कि एथलीट्स में बहुत कॉमन है इसमें टीनिया पेडिस। उसके बाद नेल्स, फिंगर्स एंड टोज का इन्फेक्शन, इसको हम टीनिया एंगोएम कहेंगे एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ऑन्कोमाइकोसिस। देन हैंड्स और इंटरडिजिटल स्पेसिस का एक इन्फेक्शन है तो इसको हम टीनिया मैनम कहेंगे। ये अगेन उसकी क्लासिफिकेशन, उनके इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस किए हुए हैं। जो टिपिकल रिंगवर्म लेजन है वो टीनिया कॉर्पोरस में होगा, जो बॉडी को इन्वॉल्व करेगा अदर देन स्कार्फ एरिया के। इसमें टिपिकल रिंगवर्म लेजन प्रेजेंट होगा, सर्कुलर पैचेस होंगे विद सेंट्रल क्लीनिंग। इसके जो पॉजिटिव एजेंट है, टू इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट हैं, दे आर माइकोस्पोरम कैनेस एंड ट्राइकोफाइटन मेंटेग्रोफाइट्स। नेक्स्ट इज़ टीनिया पैडिस हुज अदर नेम इज़ आल्सो एथलीट फुट। इसको हम एथलीट फुट इसलिए कहते हैं कि जो एथलीट्स हैं उनमें कॉमन होता है। इसमें इंटरडिजिटल स्पेसिस का इन्फेक्शन होगा और जो इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट्स हैं, ट्राइकोफाइटन रुब्रम, ट्राइकोफाइटन मेंटेग्रोफाइट्स एंड एपिडर्मोफाइटन फ्लोकोजम। नेक्स्ट, अगर ग्रॉइन एरिया का इन्फेक्शन है तो उसको हम टीनिया क्रूरस भी कहते हैं एंड इट्स सेकेंड नेम इज़ जॉक इच। इसको हम जॉक इच भी कहेंगे। इस एक पॉजिटिव एजेंट सेम है लाइक टीनिया पेडिस, इट इज़ आल्सो काज्ड बाय ट्राइकोफाइटन रुब्रम, ट्राइकोफाइटन मेंटेग्रोफाइट एंड एपिडर्मोफाइटन फ्लोकोजम। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीनिया इन्फेक्शन है दैट इज़ टीनिया कैपिटस। स्कार्फ एरिया का, उसमें स्कार्फ हेयर्स का इन्फेक्शन होगा, रिंगवर्म लेजन प्रेजेंट होगा और इसमें क्या होगा, एलोपेशिया भी प्रेजेंट होगा अदर देन रिंगवर्म लेजन। इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉजिटिव एजेंट हैं, माइकोस्पोरम कैनिस एंड ट्राइकोफाइटन टॉन्सिलरेंस। अगर बर्ड एरिया का इन्फेक्शन है तो उसको टीनिया बार्बी कहेंगे एंड इट इज़ काज्ड बाय ट्राइकोफाइटन रुब्रम एंड ट्राइकोफाइटन मेंटेग्रोफाइट्स। और नेल्स के इन्फेक्शन को टीनिया ऑन्गम कहेंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीनिया कैप में से दैट इज़ टीनिया कैपिटस। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन। सोर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका इन्फेक्टेड पर्सन से या तो ट्रांसमिट होगा या फिर पेट से ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्टेड पपीज़ और किटन से। जो इसमें 3 इंपॉर्टेंट जेनरा हैं जो काज करेंगे डिजीज़, दे आर ट्राइकोफाइटन टॉन्सिलरम एंड माइकोस्पोरम स्पीशीज़ में भी माइकोस्पोरम कैनिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टीनिया कैपिटस, इसका अगर आप लेजन देखें तो इसमें एक तो रिंग वार्म लेजन है, रिंग की फॉर्म में होगा। दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, एलोपेशिया, उस एरिया पे हेयर की ग्रोथ नहीं होगी। अब इसके 2 इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हैं टीनिया कैपिटस के, वन इज़ नोन एज कैरी ऑन एंड अदर इज़ नोन एज फ्लेवर्स। देन नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कैरी ऑन। कैरी ऑन क्या है, फंगल इन्फेक्शन जब ज़्यादा स्वीयर हो जाएगा तो वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन होगी। इसके फीचर्स क्या होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन, पस्ट्यूल्स बनेंगे, हेयर लॉस, एलोपेशिया होगा और उसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी भी प्रेजेंट हो सकती है। देन मोस्ट फेयर फॉर्म ऑफ डिजीज़ ऑफ टीनिया कैपिटस इज़ फेवर्स। इट इज़ काज्ड बाय ट्राइकोफाइटन शॉनलेनी। ट्राइकोफाइटन शॉनलेनी स्पीशीज़ जो है वो फेवर्स काज करेगी। इसका इम्पॉर्टेंट फ़ीचर क्या है, अगर आप फिगर में भी देखें तो फाउल स्मेलिंग येलो क्रस्टिंग लेजन प्रेजेंट होंगे स्कार्फ पे और इसके अलावा स्कारिंग एलोपेशिया होगा इसमें। एंड इट इज़ मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ टीनिया कैपिटस। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो टीनिया कैपिटस कैन प्रोग्रेस टू कैरी ऑन और फेवर्स। देन इज़ टीनिया कॉर्पोरिस। इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ ग्लैब्रस स्किन ऑफ ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। इसका जो लेजन होगा टिपिकल रिंग वर्म लेजन जिसको हम कहेंगे वो इसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें बॉर्डर्स पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी, एरिदीमा होगा, स्केलिंग होगी और सेंट्रल क्लियरिंग प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज़ लैब डायग्नोसिस। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, एक तो जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनमें सबसे पहले क्लिनिकल डायग्नोसिस है। हम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल लेजन की अपीयरेंस की बेस पे डायग्नोस करेंगे। लाइक जैसे अभी हमने रिंग वर्म डिस्कस किया तो इसमें टिपिकल रिंग ऑफ वर्म प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो फंगल इन्फेक्शंस में, बल्कि कोई भी इन्फेक्शन अगर बैक्टीरियल है अदर फंगल है पैरासिटिक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है लैब डायग्नोसिस में, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी। इसमें हम क्लिनिकल स्पेसिमेन लेंगे और
हम पहले बेसिक माइकोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं। फंगल इन्फेक्शंस के लिए हम QOH प्रेपरेशन यूज़ करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अल्कलाइन मीडियम होगा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा और फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। उसके अलावा डर्मेटोफाइट्स के लिए लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन प्रिपरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड। नेक्स्ट इज़ कल्टीवेशन कल्चर। अब जितने भी फंगल इन्फेक्शन हैं उन सब के लिए एक ही कल्चर मीडिया यूज होता है, दैट इज नोन एज सेबरॉड्स, डेक्सट्रोज, एगर। इट इज़ स्टैंडर्ड मीडिया फॉर फंगल ग्रोथ। इसमें हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स स्पेशली क्लोरमफेनिकोल ऐड करेंगे टू इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके अलावा pH का मीडियम लो रखेंगे। अब जो क्यूटेनियस इन्फेक्शन हैं इनमें सीरोलॉजिकल और DNA प्रोब टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इनमें दो ही मेथड हम यूज़ करते हैं, आइदर माइक्रोस्कोपी और कल्चर। देन अगर हम थेरेपी की बात करें ट्रीटमेंट की, तो जितने भी टीनिया इन्फेक्शंस हैं, कैपिटस, कॉर्पोरस, क्रूरस पेडिस, उनके लिए सिंगल इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, दैट इज़ टर्बेनाफिन। टॉपिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, मोस्टली टर्बेनाफिन देंगे। उसके अलावा अगर टीनिया गोइम है, जो टो नेल्स का इन्फेक्शन है, तो देन उसके लिए हम एजोल ग्रुप ऑफ एंटी फंगल देते हैं, आइदर इट्राकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल। थैंक यू। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम टीनिया वर्सिकलर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।